मिशन 2023 का बिगुल बजने में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी दलों ने आगामी चुनावी रणनीति को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात की जाए बीजेपी की तो बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को बीजेपी दफ्तर में दिन भर मंथन हुआ। आज भी बीजेपी कार्यालय में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चिंतन हुआ। बैठक में बूथ को मजबूत करने और निकाय के नतीजों पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा जोर निकाय में पार्टी के प्रदर्शन पर दिया गया। इस बैठक में सीएम और संगठन नेताओं के सख्त तेवर नजर आए। भाजपा सांसद, विधायक और पदाधिकारियों की बैठक में सीएम और संगठन नेताओं ने सख्त लहजे में कहा कि आगामी चुनाव में बेहतर परिणाम चाहिए। अगर अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं आया तो इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, ये भी संकेत दे दिए कि जिन पार्टी नेताओं ने निकाय में दगा किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा काम करता रहता है और उसमें सब प्रकार की तैयारी रहती है। पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इन संगठन की निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ही सारे काम होते हैं। और क्योंकि हम सरकार के साथ साथ हम कार्यकर्ता भी है, इसलिए कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग उस काम में आगे आते हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दल करते हैं कि जिस जगह पर हम कमजोर उसको ठीक कराएं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा उस काम में लगा रहता है। पुरानी गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस भी मिशन 2023 में जुट गई है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और अपनी टीम में धार लाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए पार्टी नेताओं को भी अब बाकायदा हिदायत देकर नए बदलाव को ध्यान में रखने का संदेश भी देना शुरू कर दिया है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट है कि जो बेहतर काम करेगा उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे, उसे बेहतर जवाबदारी मिलेगी। और यही सोच के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती है और कांग्रेस ने हमेशा बेहतर परिणामों को साथ काम करने वालों के लिए हमेशा जगह है, उन्हें अच्छे और काम दिए जाते हैं। और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि 2023 की तैयारी बेहतर रूप से होगी और बेहतर रूप से परिणाम आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सभी अच्छे लोगों को मिला के मध्य प्रदेश में बनेगी। राजनीति में अक्सर गलतियों से पार्टियां सबक लेती हैं, वे उसे दोहराती नहीं हैं। तभी दोनों सियासी दल अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। तभी तो मिशन 2023 की तैयारियों के बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को मौका देने को तैयार नहीं हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सियासी दलों के दिग्गज नेताओं की नसीहत पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता कितना अमल करते हैं। सवाल ये भी है कि मिशन 2023 के विजय रथ को कौन खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन ओरिएंटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी भी निगरानी कर रही है। निगरानी इस बात की कि निकाय चुनाव में आखिर दोनों पार्टियों को जहां जहां हार का सामना करना पड़ा उसके कारण क्या थे, इस पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में 2 दिनों तक बड़ी बैठकों का दौर चला। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बने। एक और कांग्रेस है। बीते दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी जिस तरह से बाकायदा मंथन किया था चुनावी नतीजों पर, और कांग्रेस ने तो ये तक कवायद की थी कि एक स्पेशल टीम भी बनाई गई थी जो कि तमाम पार्षदों को टिकट दिलाने वाले और पैरवी करने वाले नेताओं की भी जानकारी रखेगी कि आखिर आपने जिस नेता के टिकट दिलवाया था वो क्यों नहीं जीत पाया। तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से मंथन कर रही हैं। IND एजेंडा पर हम चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या मंथन से सियासी दलों का पूरा होगा मिशन? क्या दगाबाज पार्टी नेताओं पदाधिकारियों पर लटकी तलवार? और क्या आगामी दिनों में बीजेपी कांग्रेस लेगी कोई बड़ा एक्शन?
क्या पार्टी दिग्गजों की नसीहत पर अमल करेंगे पदाधिकारी? सबसे अहम सवाल यही कि अमल कितना करेंगे, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता अपनी ओर से तमाम बातें तो करते हैं, लेकिन उस पर अन्य पदाधिकारी कितना अमल करते हैं यह देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि जब तक नेता अमल नहीं करेंगे और जब तक उस चीज को न केवल अपने अनुशासन कह लीजिए या फिर तमाम वो कार्य कह लीजिए जिसे पार्टी नेता करते हैं, अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। चेतन सिंह साहब बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चेतन सिंह जी, जो लगातार 2 दिनों तक बैठकों का दौर चला भारतीय जनता पार्टी में, और ये भी जानकारी मिली कि आपके शीर्ष नेताओं ने इस बात पर खास तौर पर मंथन किया कि जो हार जहां पर सामना करना पड़ा निकाय चुनाव में, क्या कुछ कारण रहे। जी चेतन सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी जीत की भी समीक्षा करता है। तो अभी तो अगर नगर निगम की दृष्टि से देखें तो पिछली बार से हमारी सीटें घटी हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भी समीक्षा है। और पहली बार माननीय भारतीय जनता जी कि जिन भी परिस्थितियों में पार्टी के पदाधिकारियों ने कहीं भीतर घात किया है, पार्टी के पदाधिकारियों ने अगर कहीं खुला घात किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है, तो उस पर भी सख्त एक्शन हम लेंगे। ये सारी रिपोर्ट मंगाई गई। भारतीय जनता पार्टी में अनेक बाहर के कार्यकर्ताओं का प्रवेश हुआ है। उन कार्यकर्ताओं के आचरण का भी भारतीय जनता पार्टी अवलोकन करने जा रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको प्रशिक्षित करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कार्य पद्धति के माध्यम से जोड़ करके मैं समझता हूं उनके लिए विधानसभा चुनाव के पहले का ये अंतिम अवसर। तो निश्चित रूप से जब हम बूथ की समीक्षा कर रहे हैं तो हर एक बात का खुलासा इन सारी चीजों में होगा। कहाँ हम हारे हैं, कहाँ हम जीते हैं, क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं, किन लोगों ने टिकट की जवाबदारी ली थी, जिन लोगों ने टिकट की जवाबदारी ली थी वे क्या अपने पैमाने पर खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में विधायकों के कार्य प्रणाली का भी कहीं ना कहीं मंथन होगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, ये देश तो कही हैं, ये घर के लिए भी कही हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर के सरकार तक में व्यापक तौर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। अनुशासनहीनता किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी ने जिस प्रकार के एक्शन लिए हैं, इससे सारे मध्य प्रदेश में सबको इस बात के साफ संकेत हैं कि अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, नेता हो। इसलिए अनुशासन के दायरे में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको अपने कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए, जहां जहां हमारा वोट ऑफ परसेंट घटा है उन सारे बूथों पर देखिए आप, सब पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जाने वाला है, उसकी समीक्षा करने वाला है और एक टारगेट दिया जाएगा कि इस बूथ पर इतने प्रतिशत वोटों को हमको बढ़ाना है। बाहर से आए हुए जो नेताओं की जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं, इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का, जैसे किसी पदाधिकारी के पास भोपाल संभाग है, किसी पे सागर है, अब ये चक्रव्यूह की तरह आपको जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अब आपके कार्यों का आकलन भी होगा। जो प्रभारी हैं उनको भी कार्यों का आकलन करना पड़ेगा और कार्यों का आकलन उनका भी होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कसावट आई है, आपने अभी देखी कल की घटना जो थी रीवा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी ने मंडल अध्यक्ष को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियां, इस प्रकार के सारी कवायद अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ही कवायद भूपेंद्र गुप्ता जी आपकी पार्टी में भी चल रही है और लगातार मंथन भी किया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से हमारी पूरी पार्टी जो है तैयार है। हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं। 6 महीने से परिणाम भी सामने हैं। जो परिणाम सामने आए हैं, जैसे कि माननीय चेतन सिंह जी ने स्वीकार किया कि उनकी सीटें घटी हैं, तो ये जो है ये उसी एक्सरसाइज का, उसी अभ्यास का परिणाम है। और आगे भी हम लोग उसी तैयारी में कर रहे हैं। अभी हमारे जो है प्रभारी बदले गए हैं और पूरे प्रदेश में जो है परफॉर्मेंस के आधार पर प्रभारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। उनको जो है नए शक्ति के साथ सुसज्जित किया जा रहा है। संगठनात्मक संरचना में जो है वो सीधे फीडबैक जो अध्यक्ष जी को देंगे, वो सीधा फीडबैक उनसे लिया जाएगा।
और ये सारी रूपरेखा इसी तरह से हमारे यूथ कांग्रेस में, NSUI में और हमारे सेवा दल में और सारे संगठनों में बनाई जा रही है। हमारे जो विचार विभाग है अभी उसके माध्यम से गांधी चौपाल कार्यक्रम में हम जो है गांव-गांव जाएंगे और गांव में वो चौपालें हम लगाएंगे और चौपालों में जो है देश में किस तरह से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, किस तरह से गांधी जी ने देश का विन्यास किया, किस तरह से राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा रखी गई, किस तरह से जो है नेहरू ने जो है एक गरीब भारत को, जब हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था, हमको लाल गेहूं खाना पड़ता था मैक्सिकन, और हमको जो है तरसाते थे अमेरिकन लोग और हमें जो है गेहूं नहीं देते थे। राशन की दुकान में लाइन में लगकर लोगों को गेहूं लेना पड़ता था, बड़े बड़े परिवारों की महिलाओं को। उस परिस्थिति से देश को निकालकर आज वहां पर हमने देश को पहुंचाया है, जहां पर हम अगर जो है 2, 5, 10 साल का सूखा भी पड़े तो हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं पड़ने वाली। ये काम जो है, ये सारे काम हम गांव-गांव तक लेकर जाएंगे, लोगों के जो है, लोगों को वहां के निर्माण की जानकारियां देंगे और लोगों को हम साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 साल में भीषण भ्रष्टाचार किया है, जो एक लूट की रूपरेखा बनाई है, उसके बारे में भी हम लोग लोगों को जानकारी देंगे। आज से मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी, 2008 के बाद जितने बांध मध्य प्रदेश में बने उनमें से 60% बांध जो है फूटकर बह गए। ऐसा जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। 100 साल से जो बांध बने हुए वो नहीं बह रहे, 100 साल से जो है जो पुल बने हुए वो नहीं टूट रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में बनने और शुरू होने के पहले ही जो है उनका सत्यानाश हो रहा है। ये बातें जो है जनता को जाननी चाहिए। जनता अभी सोचती है कि बांध फूट गया, सरकार का बांध फूट गया, नहीं, आपकी जेब से गए वो 300 करोड़ रुपए जो पानी में बह गए। ये एक एक जनता के ऊपर टैक्स लगेगा, इसका एक जनता के एक आदमी की जेब से निकाला गया ये पैसा है। ये जब तक हमारी समझ विकसित नहीं होगी, इसको लेकर हम लोग गांव-गांव जाने वाले हैं और ये जो बात है हम लोगों के बीच में जब खड़ी करेंगे तो निश्चित रूप से 2023 हमारा है और हम लौट के आएंगे। ठीक है। अनिल श्रीवास्तव साहब, दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं और दोनों पार्टियों का विशेष मंथन, और सबको पता है इसका फोकस क्या है और आखिरी पड़ाव कह लीजिए इस मंथन का वो क्या है। लेकिन क्या लगता है आपको, जो बात चाहे भारतीय जनता पार्टी से चेतन सिंह जी कह रहे हो या भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हो कांग्रेस पार्टी से, ये भीतर घातियों पर जो कार्रवाई, बात तो दोनों ओर से की जा रही है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे भी इनमें कई बार ऐसे होते हैं जिनमें कार्रवाई नहीं होती है। नहीं विवेक जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दीगर कोई सी भी पार्टी हो, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम सर्वे के आधार पे, जीत का आधार रखने वाले, जीत वाले, जो जीत के चेहरे वाले को उसको टिकट देंगे, सारी चीजें कवायतें होती हैं। लेकिन एंड टाइम में जिस तरीके से विधायकों का, क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं का जिस समय प्रेशर पड़ता है पार्टी नेतृत्व पर कि साहब ये हमारे हैं, इनको दिया जाना चाहिए, ये हमारे हैं, ये हर आदमी अपने से जुड़े आदमी को टिकट देना चाहता है, भले ही वो किसी भी पार्टी का कोई सा भी नेता हो। और कई बार ये होता है कि जो अच्छे प्रत्याशी हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं और लास्ट मूवमेंट में विधायक हो, मंत्री हो या वरिष्ठ नेता हो, उनकी उस पर टिकट उनके बिहाफ पे दे दिए जाते हैं, जिसका दुखद परिणाम चुनाव परिणामों में देखना मिलता है। अब अगर ऐसे लोगों पर अभी तो कांग्रेस में उसमें कवायद चल रही है, बहुत तेजी के साथ चल रही है। कमलनाथ जी ने वो फाइलें तलब की हैं कि हारे हुए प्रत्याशियों में किस किस की सिफारिश लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में हो। क्योंकि श्रीवास्तव साहब, हमने देखा था एन वक्त पे कुछ लोगों के टिकट भी बदल दिए गए। निश्चित है, कई बार हम बाहर की बात छोड़िए, हमने राजधानी में यही देखा है कि आज घोषणा कर दी, कल उसको विड्रॉ कर दिया, कल दूसरे को प्रत्याशी कर दिया। ये सब एक दबाव की राजनीति नेतागण और विधायक लोग बनाते हैं और इस पर अगर पार्टी संगठन और पार्टी चीफ अगर कार्रवाई कर रहा है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात है। उनकी जवाबदेही तय होने चाहिए थे कि आपने अगर इनका टिकट दिलवाया है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उस आदमी को जिता के लेकर आना। केवल आपसे जोड़ा हुआ है इसलिए आप उसकी
सिफारिश कर रहे हैं और टिकट के लिए आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूं अभी कांग्रेस में जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर कमलनाथ जी ने सख्त रवैया अपनाया है वो निश्चित ही अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। मैं समझता हूं ये अच्छा है, इससे कम से कम सिफारिशों पर बैन लगेगी। अच्छे प्रत्याशी जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बरसों दरियां उठाई हैं, जिंदाबाद के नारे लगे, उनको भी कम से कम महत्व मिलेगा। ऐसा नहीं कि नेताओं के पिछलग्गू या उनके यशमैन बनने वालों को आगे बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी उठाते, और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था, वो कह रहे थे, काफी पहले का बयान है, कि एक दौर वो भी था जब हम लोग पार्टी के नेताओं के लिए कुर्सियां सजाते थे और कुशन रखते थे कि हमारे नेता अच्छे से उस पर बैठेंगे, और आज हम लोग उन्हीं कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। चेतन सिंह साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी की पार्टी ये मंथन तो कर रही है कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ वो आपके खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गांव-गांव भी जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से देखिए क्या क्या कार्य हो रहा है। इसके लिए कितना फिट है आप लोग, इसका कैसे सामना करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो उसका काम ही यही है कि सत्ता पक्ष की कमियों को गिनाए। लेकिन ये तो देश और प्रदेश दोनों की जनता जानती है कि सामने जो विपक्ष है कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और कब कब वो जनता की आवाज बनकर के जनता के हित की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा है। तो ये तो उनका काम है, उनको करने दीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सदैव जनता के बीच में, ये तो अभी जाने का प्लान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन ये सदैव लोगों के बीच में, वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मंडल पे हो, जिले किसी भी स्तर पर हो, हर कार्यकर्ता को अपनी मॉरल ड्यूटी संगठनात्मक रूप से जो संगठन ने जवाबदारी दी है, जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ, मेरी बात से अनिल जी भाई साहब भी सहमत होंगे कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम अभी खत्म नहीं होता कि दूसरे कार्यक्रम का फिर से पत्र आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 इस तरह से काम करने वाला एक जीवंत संगठन है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनताओं की आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और यही कारण है कि अगर कोई हमसे नाराज भी होता है ना, वो हमको सारी बातें कहता है, कई बार हमारे कार्यकर्ताओं को भला बुरा भी कहता है, लेकिन जब परिणाम की बात आती, जब वोटिंग की बात आती, जब वो मतदान करने जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मत देकर के आता है। और फिर उसके बाद कांग्रेस और बाकी नेताओं को लगता है कि अरे ये तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, कल तक तो जनता ऐसा बोल रही थी, अब ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब आप कार्यक्रम बना करके किसी चीज को टारगेट करके अगर काम करने जनता के बीच में जाओगे तो जनता आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए जनता आपकी बात को सुनेगी जरूर, लेकिन स्वीकार नहीं करेगी। वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर कोई जाकर के बात करता है, लोगों के बीच में अपने विषय रखता है, तो जनता उसको सुनती भी है, उसको स्वीकार भी करती है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, चेतन सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी जमीन में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से मौजूद है, लोगों के बीच में पहुंचती है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। चेतन सिंह जी उनके दृष्टिकोण से ठीक कह रहे होंगे, कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मिसकाल से भी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। ये जिस व्यक्ति को जानते नहीं है, जिसका गलती से भी फोन लग जाता है, ये उसको अपना मेंबर मान लेते हैं। तो इनकी बात को मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं मानता, क्योंकि इनकी पार्टी ने ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा खड़ा किया है कि जहां पर शुरू से लेकर आखिरी तक फर्जीवाड़ा है। कल इनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में 7 बजे तक बैठक होनी थी, इतने उबाऊ और बोर कार्यक्रम हुए, 6:30 पर वो खत्म करनी पड़ी। और उसमें जो है ये मंथन कर रहे थे कि प्रदेश को कैसे हम जो है नया प्रदेश बना देंगे, कैसे हम इस प्रदेश में सोना बरसाएंगे और कैसे हर आदमी जो है माला माल हो जाएगा। और उसमें अंत में निकला क्या? निकला ये कि 8 साल की उपलब्धियों से पेट नहीं भर रहा है अभी, तो ये मोदी जी के 20 साल की जो है किताबें बांटेंगे, ये इनका नया कार्यक्रम है। ये आदमी को जो है सोचने का समय नहीं देते, इसलिए ये रोज कार्यक्रम इन्हें बनाना पड़ता है कि एक अभी झंडा खत्म हुआ है, आप देखिएगा 1-2 दिन में अगर ये नहीं निकालेंगे तो इनके कार्यकर्ता खुद ही उदास होने लगेंगे, वो फिर महंगाई में लग जाएंगे। तो अब ये महंगाई को इनको जो है खत्म करना है कागजी तौर पे, तो ये एक नया कोई झंडे की जगह अब कोई नया फंडा ले आएंगे।
और इनका ये काम इसलिए है कि कार्यकर्ता को सोचने का समय मत दो, उसने अगर सोचा तो इनका पाखंड उजागर हो जाएगा। तो ये इनकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है। हम कार्यकर्ता को भरपूर समय देते हैं, वो अपने विवेक से अपनी जो है तैयारी करता है, विवेक से अपनी चीजों को समझता है, विवेक से अपना रास्ता तय करता है। कांग्रेस ने कभी ये सब चीजें नहीं की। जब हम बात कर रहे हैं कि हम गांव-गांव जाएंगे, तो हम गांव में लोगों से पूछेंगे ये जो स्कूल बना है आपके गांव में किस कार्यकाल में बना था, बताएंगे वो कि कांग्रेस में बना। कहीं पर पुल बना है, कहीं पुलिया बनी, कहीं सड़क निकली है, पूछेंगे लोगों से, लोग बताएंगे। और हमने नहीं बनवाई है तो वो ये भी बताएंगे कि ये शिवराज सिंह जी ने बनवाई कि किसी और ने बनवाई है, ये भी बताएंगे। हम पूछेंगे कि ये जो बिजली तुम्हारे गांव में आ रही है और पड़ोस में ये जो बिजली घर बना हुआ है किसने बनवाया था। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी, हम तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन जनता से कराएंगे। ये जो गौशालाएं बनी है गाँव में, ये किसने बनवाई, और ये गौशालाओं में जो है शिवराज सिंह जी ने ताले क्यों डाल रखे, वहां पे गाय क्यों नहीं जा रही, ये सब चीजें हम गांव-गांव जाकर बताएंगे। और गांव हमारा विटनेस होगा, हमारा साक्षी होगा। इस तरह से हम जो है, कमलनाथ जी हमेशा दृष्टि और साक्ष्य की बात करते हैं। वो किसी काम में जो है इवेंट करके, ढपली बजा के और इस तरह से अपने काम नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने सड़क बनवाई, मैंने गौशाला बनाई, तो गौशाला खुद बोल रही है कि कमलनाथ जी ने बनवाई है। तो हमारा काम बोलेगा, और हमारा काम बोलने लग गया है। जनता को समझ में आ गया कि ये जुमलेबाज लोग जो है, जो झूठे आश्वासन देकर किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं। अभी तो 15 अगस्त तक पूरे देश के कोई आदमी ऐसा रह नहीं जाना था जिसके घर में जिसका मकान ना हो पक्का, जिसकी पक्की छत ना हो, जिसकी जो है घर में नल ना हो, नल में जल ना हो, और जो है बिजली ना हो, गैस की पाइपलाइन ना हो, और जिसके नहीं, घर में जो है वैसे प्रधानमंत्री ने इस साल के अंत तक बोला है कि सभी को छत मिल जाएगी। 2022 का उन्होंने अभी बोला था। आपके लिए यही जरूरी है कहना, लेकिन उनके 20 वीडियो है जिसमें उन्होंने 15 अगस्त का जिक्र करा हुआ है। बिल्कुल करंट की बात है, इसीलिए मैंने वो वीडियो आप जरूर सुन लें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आपको भी लगेगा कि आपको मकान मिलने वाला है जिसमें जो है गैस की पाइपलाइन डली होगी, अब टंकी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आपको भी इसका आनंद आएगा। तो ये देश के अंदर एक व्यवस्था चल रही है जी। देश में कहा जा रहा है कि स्त्रियों का सम्मान करो, नारी का जो है बहुत सम्मान करना है। और ये कौन कह रहा है? जो कह रहा था कांग्रेस की विधवा, जो कह रहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड, वो कह रहा है कि चेतन सिंह जी करे नारी का सम्मान, हम नहीं करेंगे। ये हम जो है ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल लेके अगर हम देश के सामने जा रहे हैं तो देश कहाँ पर गौरवान्वित महसूस करेगा। चेतन सिंह जी ने जिक्र किया, इसलिए मैं उस भाषण को सुना रहा हूँ। अन्यथा जो है मैं नहीं चाहता था कि हमारे देश का जो है ये गौरव दिवस है, और उस पर कोई चीज अगर जो है हल्की भी की गई है तो उसकी चर्चा ना की जाए। लेकिन चूंकि चेतन जी ने चर्चा की थी, इसलिए मैंने कुछ उदाहरण गिनाए। ये देश को हमारी जब 15 अगस्त के भाषण होते थे, हम जो है चर्चा करते थे हमारे नेता लोग के अब हम मंगल पर यान भेजने वाले, आज हम ये मिसाइल बनाने वाले, आज हम अग्नि का परीक्षण करने वाले, आज हम जो है नए कल कारखाने लगाने वाले, आज हमें जो है 15 लाल किले से बताया जा रहा है कि हम 5 रुपए में सैनिटरी पैड दे रहे हैं लोगों को। ये अंतर आ गया है, ये विकास क्रम का अंतर है, और इस क्रम को जनता समझ रही है। और जनता की जब समझ में बातें आ रही हैं, हमारी बात सुनेगी। हमारी बात नहीं सुनी जनता ने, 4 साल नहीं सुनी। हमने कहा था कि साहब कोरोना की भीषण त्रासदी आ रही है, नहीं सुनी। इनके हल्ले में, इनके शोर में, इनके थाली बजाओ आंदोलन में हमारी बात अनसुनी कर दी। अनिल जी आपके पास लौटूंगा, उससे पहले चेतन सिंह जी, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं क्या विजन का मोड भारतीय जनता पार्टी सेट नहीं कर पा रही है? जो बात भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। देखिए, इनका विजन का मोड हवा हवाई रहता है। भारतीय जनता पार्टी का विजन का मोड जमी पे रहता है। जमी से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं पर होता है, मूलभूत जरूरतों पर होता है। क्या इस देश में शुद्ध पेयजल की बात की किसी ने की? क्या स्वच्छता को लेकर के किसी ने बात की? जिस महात्मा गांधी जी को अपना अनुयायी बता करके कांग्रेस उनकी अनुयायी है, उनके विचारों का अनुसरण करती है, क्या उस पार्टी ने उनके विचारों का कभी समर्थन किया? हेराम महात्मा गांधी कहने वाले लोग, क्या हेराम कहने में भी इनको शर्म आती थी? ये मैं नहीं कह रहा है, आप उठा करके देख लीजिए। इस देश में किसी ने गरीब के मकान की चिंता की, शौचालय की चिंता की? इस देश में आजादी के 65 साल तक
लोगों को यही नहीं पता पड़ा कि शौचालय की कीमत है क्या, उसकी वैल्यू है क्या। आज सारे स्कूल, मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लोगों को पूछना चाहिए कि 2003 में जो विद्युत घर चलते थे, जो विद्युत के केंद्र बने थे, उसमें हाथ लगा करके लोग कहते थे नहीं इसमें करंट ही नहीं आता है। आज लगा करके देखते तो लोग कहते हैं नहीं अभी तो उसमें 440 वोल्ट का करंट आ रहा है। जो लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं, पूछिए स्मार्ट क्लास कैसे चलती है। अब टीचर आए चाहे नहीं आए, वो जहां भी है वहां से बच्चों को सीधे जी आदिवासी बंधुओं के जन कल्याण की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। उन आदिवासी बंधुओं के बारे में क्या विचार किया आपने? देश की प्रथम महिला बनने का जिसको अवसर मिला, आपने उसका विरोध किया और आपने बता दिया कि आपकी सोच कहां पर जाकर के काम करती है। तो हमने इस देश में जो काम आज दिन तक की सरकारों ने नहीं किए, आज दिन तक के राजनीतिक दलों ने नहीं किए, उन कामों को यथार्थ रूप से स्थापित करने का और आगे बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि देश की प्रथम हमारी बहन जो हमारी बहन ट्राइबल से चल करके आती है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अनिल श्रीवास्तव साहब, एक साल में ओवरऑल संक्षिप्त प्रतिक्रिया अनिल श्रीवास्तव जी। जी चेतन सिंह जी, बिल्कुल। हाँ अनिल श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि पार्टियां दोनों मेहनत कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है और कांग्रेस उन उपलब्धियों में खामियां बता रही है। बिल्कुल, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं दोनों, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आगामी चुनाव बहुत बड़ा टेंशन वाला होगा, क्योंकि उसके खिलाफ जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है वो निश्चित ही उसके लिए भारी पड़ेगी। और एंटी इनकम्बेंसी हमेशा सत्ता पक्ष के विरुद्ध होती है। जिस तरीके से ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी इससे कैसे पार पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों पार्टियों की ओर से कवायद लगातार जारी है, लेकिन देखना अहम होगा कि मेहनत किसकी रंग लाएगी। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।